जय गुरुदेव, जय श्री राम। हरिओम सर। सर मुझे पूछना था कि एक्चुअली मैं ऐसे कि एक वीडियो देख रही थी तो यूट्यूब पे अच्छी संस्था है ध्यान की। तो वो लोग और सारी चीजें योग वशिष्ठ से चूंकि जुड़ी हुई है तो वो मतलब वो मेडिटेशन ने मुझे अट्रैक्ट किया क्योंकि यहाँ के जो रूल्स और रेगुलेशन श्वासों पे ध्यान दो वो पूरा पैटर्न वही है। पर उन लोगों ने एक चीज बताई कि जब आत्मा की प्रगति हो जाती है तो फिर हम आत्मा पीछे नहीं जाती। तो जैसे एक बार मनुष्य योनि प्राप्त हो गई तो अभी आप पीछे नहीं जाओगे, बैक किसी योनि में नहीं जाओगे, आपको मनुष्य योनि ही मिलती रहेगी। तो ये बात सच है क्या? मतलब ये बात वशिष्ठ में भी ऐसा ही है? नहीं नहीं, वशिष्ठ योग वशिष्ठ में ऐसा कुछ कहा नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं होता। आपके कर्मों के अनुसार आपको अपने अगले जन्म मिल जाते हैं। ओके। तो अभी बस मनुष्य जन्म में आ गए तो खुश हो गए, अभी कुछ इधर उधर नहीं जाएंगे, ये भ्रम में मत रहिएगा। ओके। एक है कर्म, जो है वो इसी जन्म में होते हैं और इसके फल भी हम अगर भुगतना है या उससे परे जाना है तो ये इसी जन्म में पॉसिबल होते हैं। और बाकी प्राणी तो वो अपना, उनको कोई कर्म नहीं होता, उनके बस स्वभाव है, वैसे ही वो रहेंगे। तो यहाँ से आगे ही जाना है तो उसके लिए कर्म अच्छे करो, इस मार्ग पे चलो। हाँ, ये बात जरूर है, योग वशिष्ठ में बताई गई है कि अगर आपने अध्यात्म की राह पकड़ ली तो यहाँ से पीछे नहीं जा सकते। आपको ऐसे ही बातें मिलती रहेगी कि आप आगे 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 बढ़ते रहेंगे। मेरे ख्याल से मृत्यु के प्रकरण में सरस्वती लीला का जो हाँ प्रकरण हाँ था उसमें मैंने ये हाँ बताया था। हाँ 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 हाँ, वो याद है मुझे। और एक चीज पूछनी थी कि जब हम ध्यान कर रहे हैं तो मतलब ध्यान कर रहे हैं तो वो ध्यान करने का मेन उद्देश्य हमारा ये है कि हम मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी या फिर हमें आनंद मिलेगा या फिर मतलब मजा आएगा या फिर ऐसा है कि हम ये 84 लाख के चक्र से मुक्त हो जाएंगे? मेन उद्देश्य क्या है ध्यान का? अपना अनुभव करना, मैं कौन हूँ इसका अनुभव लेना, ये ध्यान का मुख्य उद्देश्य है। एक बार वो अनुभव हो गया तो फिर मैंने अभी जैसे बताया कि हम जीवन में जो भी करना चाहते हैं ना, फिर से वही एकदम योग वशिष्ठ की शुरू की बात कि आनंद चाहिए, मुक्ति चाहिए। तो ये आनंद और मुक्ति के लिए हम इतनी दुनिया में भाग दौड़ करते रहते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। अभी अगर पता चल गया कि ये सब हमारे ही अंदर है और उसका अनुभव हमने ले लिया तो फिर और किसी बात की आवश्यकता नहीं होती। नहीं, तो पर अनुभव मैं करना। कौन हूँ ये जानना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये मुझे मुझे इस बात का आंसर नहीं मिल रहा है एकदम परफेक्टली। मैं कौन हूँ ये मैं क्यों जानूं? आपका प्रश्न बड़ा सुंदर है। ये सबसे पहला प्रश्न होना चाहिए ना, आप जो भी कर रहे हैं जीवन में तो क्यों कर रहे हैं ये पूछें, किसके लिए कर रहे हैं, हम्म। है ना। आप अभी यहाँ पे आ रही हैं या फिर अपने संसार में हैं, जो भी करते हैं तो किसके लिए करते हैं। आदमी बड़े होते हैं, जॉब करता है, पेट भरने का काम करता है, संसार बढ़ाता है, खुशियाँ लेना चाहता है। किसको खुश रखना है, किसके लिए सब कुछ कर रहा है। एंड में जाके वो मैं पिक्चर में आता हूँ कि हाँ मुझे आनंद चाहिए, मुझे सुख चाहिए। तो मुझे मतलब एग्जैक्टली किसको सुख चाहिए, ये प्रश्न पूछना आवश्यक है। नहीं तो मैं मतलब कौन, मुझे मतलब किसको आनंद चाहिए, शरीर को चाहिए तो फिर तो गलत धारणा में रहेंगे। क्योंकि शरीर खत्म हो गया तो भी लोग देखते हैं ना, शरीर खत्म कर देते हैं गलतियों से, मन तो चालू रहता है। अभी ध्यान कर रहे थे तो शरीर का तो हमें अनुभव भी नहीं था, शरीर किस हालत में किस हालत में नहीं है। शरीर अपनी जगह है लेकिन आनंद तो हम लेते ही रहते हैं ना। कई बार हमारे शरीर के साथ कुछ नहीं होता, ना खाने को है ना कुछ है, खाली बैठे, लेकिन मन की अवस्था आनंद वाली होती है। तो आनंद किसको होता है, शरीर को होता है या उसके अंदर कुछ है उसको। अभी मन के बारे में बात करें तो ये सारा अभी तक योग वशिष्ठ में जो पढ़ा है कि मन 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 इसको आनंद होता है, तो मन है कहाँ, किस मन को आनंद होता है। तो ये हम किसके लिए कर रहे हैं, ये जब पूछने, ये सबसे पहले जब प्रश्न मन में आता है तो इसका उत्तर मिल जाता है कि अरे मुझे ढूंढना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, किसके लिए मैं कर रहा हूँ, है ना। पता नहीं, मेरा अध्यात्म में इंटरेस्ट है, मेरे को योग वशिष्ठ सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है, एक्सपीरियंसेस भी आते हैं।
पर जब मैं ये सोचने की कोशिश करती हूँ कि मैं कौन हूँ, ये मैं क्यों पूछूं, तो मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं पूछना है ऐसे, मतलब पता नहीं अब ये पता नहीं क्या है ये मेरा मतलब मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए या क्या, पर मुझे ऐसा लगता है कि क्या जरूरत क्या है कि मैं पूछूं, कि मुझे मजा आ रहा है, मुझे एक्सेप्टेबल भी है, सब कुछ है, मैं करूंगी, पर फिर भी क्यों, मैं कौन हूँ ये मैं क्यों पूछूं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे पूछना चाहिए खुद से। पता नहीं अब ये क्या है। इसके इसके ठीक दो है। उत्तर हैं। एक तो मैंने बता दिया कि आप अभी जो आप मुझे पूछना है कि नहीं पूछना है, मुझे मज़ा आ रहा है, ये जो आपके स्टेटमेंट्स हैं, तो इसमें पूछे कि कौन है, किसको ये सब कुछ आ रहा है। और अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, इसमें जब भी कभी समय लगेगा कभी तो आएगा कि हाँ चलो ढूंढ लूँ कि मैं कौन हूँ करके। और दूसरा, अगर मेरी बात मानेंगे तो जीवन में समय व्यर्थ ना किया जाए। अगर आप एक सिस्टम में विश्वास रखती हैं कि जहाँ पे, ये मैंने योग वशिष्ठ के फिर से पहले किसी सत्रों में बताया था कि अगर सिद्धों ने, श्रेष्ठों ने, गुरुजनों ने बताया है ये ढूंढो, इसका अभ्यास करो, तो मुझे क्या लगता है ये सोचने के बदले बताया गया तो करो। अगर आप एक माता है, आपके बच्चे को आपने कुछ बताया, तो हर बार हर चीज़ एक्सप्लेन करने का समय नहीं होता। हाँ हाँ उसको बताया ये करो तो आपकी अपेक्षा रहती है कि उसने करना चाहिए, है ना। तो उसको जब पता चलेगा तब पता चलेगा। तो हर बात का, अपनी ज़िंदगी छोटी सी है, कहीं ऐसा ना हो जाए आप आज यूँ समझिए, मुझे आपकी आयु पता नहीं, पर समझिए कि आप 30 साल के हैं, अब 70 साल 80 साल के होने के बाद साक्षात्कार हुआ कि अरे नहीं, उस समय बता रहे थे, उसका अभ्यास करना चाहिए था, तो इतने साल यूं ही गंवाए, ऐसा नहीं हो। इसलिए जितने जल्दी हो सके, गुरु आज्ञा है तो मानो और करो। वैसे भी पता करके नुकसान तो कुछ होगा नहीं, नहीं किया तो शायद नुकसान हो सकता है। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है ना, ये गोली ले लो तो लेनी है। हम क्यों माने, डॉक्टर को सुने कि नहीं सुने, अगर इस चक्कर में पड़े तो नुकसान हमारा हो सकता है। ठीक है, तो ठीक बताया है तो है। कर लो बस। हाँ, ये आपका एग्जांपल एकदम फिट गया दिमाग में कि बच्चे को हम हर चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये करना है तो क्यों करना है, तो बस वो गुरु आज्ञा है तो करना है। ठीक है। धन्यवाद। हाँ जी, साधना जी। बोलो बोलो बोलिए आप। हॅलो, हाँ नमस्कार, बोला। हा, मी शिरपूरकर बोलत आहे. हाँ तर मला तुमच्या वाढदिवसाबद्दल बोलायचं होतं. बरं. हा, मी त्याच्यावर एक लग्नाचा कविता वाढदिवस केली आहे, होता. ती कविता केलेली आहे, ती मी वाचून दाखवते. हाँ यतीन जरूर. जोशी श्रेष्ठ विभूती, सत्कार याते सदैव झटती, दिव्यत्वाची इथे प्रचिती, येता कर माझे जुळती, येता कर माझे जुळती. श्री श्री रविशंकर गुरुचा वरदहस्त जो मस्तकी दिधला, ज्ञानदीप तो स्वये उजळीला, दिगंत त्याचा प्रकाश गेला, सन्मानासी प्रतीक झाला, सन्मानासी प्रतीक झाला. विद्याधरजींनी केलेल्या तणावमुक्त ग्रुपच्या आयोजनामुळे मला झाला हर्ष. यतीनजी आणि सोनालीच्या लग्नाच्या वाढदिवसाचे आहे हे वर्ष. ताता समुद्राचं पाणी भरलं इवल्याशा घागरीत, यतीनजी आणि सोनालीच्या लग्नाच्या वाढदिवसाचा साजरा होत आहे तणावमुक्त ग्रुपच्या पुण्यनगरीत. पांझळ पालवी मोहर फळ ही तर ऋतुचक्राची फेरी. यतीनजी आणि सोनालीच्या संसार वेलीवर ईशान आणि मुलीचं नाव नाही माहिती मला, राधा. फुले उमलली न्यारी, काय नाव आहे? राधा. 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 राधा फुले उमलली न्यारी. योग वशिष्ठ समजून अंगी बाळगण्याचा प्रयत्न मी करीन. आजची उत्सव मूर्ती आहे सोनाली आणि यतीन. पुणे यतीन सोनाली जोशींचे गाव, त्यात त्यांचा बंगला, बंगल्यात आहे झुला. सर्व योग वशिष्ठांच्या ग्रुपमधील लोकांना ज्ञान देण्यासाठी त्यांचा दरवाजा आहे खुला. सोनाली आई वडिलांची लाडकी लेक, तिला मिळाली यतीनजी सारखी भेट, तर आपण योग वशिष्ठच्या ग्रुपमधील सर्व सभासद साजरा करूया वाढदिवसाचा सोहळा सेलिब्रेट. अभिष्ट चिंतन तुमचे करुणी, आयु निरामय लाभो म्हणून, विनवणे हे सद्गुरु चरणी, विराम देते विजयावाणी, विराम देते विजयावाणी.
छान छान एकदम छान. सुंदर. धन्यवाद. कविता करता का तुम्ही? कविता करता? फार छान. हे जे बाकीचं केलेलं आहे हे उखाण्यांवरून केलेलं आहे. मला उखाणे करण्याची खूप सवय होती अगदी. हा. आता मला तुमचं हे त्याच्यातून उखाण्यातून तुमचा परिचय करून देण्याचा योग आला. छान. हा. थँक्यू. मी आज विद्याधरजींना फोन केला होता, तुमच्याबद्दल माहिती विचारली. हा. हा. एवढी छान कविता करायला माहिती नाही. छान केली. हा. ठीक आहे, धन्यवाद. हा. नुसते उखाणे नाहीये तर त्यात बाकी तुम्ही जे मिक्सिंग केले ते खूप सुंदर केले. हो. धन्यवाद. धन्यवाद. छान. आजचं ध्यान आणि समाधी तुम्ही तो हे सांगितलं ते तर गेले बरेच वर्ष मी ध्यान करतोय, परंतु ध्यान आणि ध्यानाची समाधी अवस्थेत येऊन वाचलेले बरेच, तरी सुद्धा आज तुम्ही त्या पद्धतीने सांगितलेले वाचून सुद्धा तसं एवढं क्लिक होत नाही. त्यामुळे तो ऍक्च्युली आजचा जो तुम्ही जे हे आजचा जो ऑडिओ आहे तो परत परत ऐकण्यासारखा आहे. ज्यांना समाधी अवस्थेची ज्यांना अभ्यास करायचा आहे मला तुम्ही नक्की ऐकणार आहे. खूप सुंदर नाही एकदम. तुम्ही येऊन ध्यान सुद्धा करताना कशी अवस्था पाहिजे, आपण काय हे केलं पाहिजे हे खूप सुंदर सांगितलं. त्याबद्दल धन्यवाद. जय श्रीराम. जय श्रीराम. जय गुरुदेव. थांबायचं. हो. राजेंद्र सराफ बोला. सर जय गुरुदेव. सर जय गुरुदेव. खूपच छान झालं ध्यान तुमचं. आजचं सेशन हे खूप छान झालं. मला थोडासा वेगळा प्रश्न विचारायचा होता. म्हणजे ऍक्च्युली आज आपल्या लता दिदी गेल्या तर त्या संदर्भात आहे, आपल्या विषयाशी संदर्भ आहे म्हणून थोडंसं विचारतोय मी. विषय असा आहे की म्हणजे लता दिदींनी इतकं सुंदर कार्य केलेलं आहे की त्याच्याबद्दल मी काही सांगायलाच नको. तर आज ही अशी एक व्यक्ती आहे की ज्या व्यक्तीने आज मला वाटतं विश्वातील प्रत्येक व्यक्तीच्या चित्ताकाश त्यांनी व्यापून घेतलेला आहे. तर अशा या व्यक्तीचा आज म्हणजे देह त्यांनी आज सोडला. तर मग आज त्यांना आपण असा विचार करू शकतो का की त्यांना मोक्षपद प्राप्त झालेला असू शकतं किंवा त्यांना मोक्ष मिळाला असेल. इतक्या लोकांच्या चित्ताकाशा त्यांनी व्यापून घेतलेला आहे की आज प्रत्येक व्यक्तीचा दिवस सुरू झाल्यापासून किंवा आयुष्यातला कोणताही क्षण असेल तर तो त्यांच्या स्मरणाशिवाय पूर्णच होऊ शकत नाही. अशी व्यक्ती, मग अशा व्यक्तीला मोक्षपद प्राप्त झाला असेल का? एक जस्ट प्रश्न आला म्हणून विचारला. सॉरी, संदर्भ नसेल तर सॉरी. नाही, संदर्भाचा प्रश्न नाहीये. इथे त्यांना चांगली गती मिळावी म्हणून इतक्या लोकांनी प्रार्थना केली तर फरक निश्चित पडतो. ओके, मी पुन्हा ते उदाहरण देईल. योग वासिष्ठमध्येच सरस्वती लीला या प्रकरणामध्ये श्रीरामांनी हा प्रश्न विचारला होता वसिष्ठ ऋषींना की एखादी व्यक्ती गेल्यानंतर त्याचे हितचिंतक, त्याचे नातेवाईक, आप्तेष्ट ह्यांनी केलेल्या प्रार्थना, विधी यांचा काही फरक पडतो का? तर निश्चित पडतो. तर जाणाऱ्या व्यक्तीला आता लता दिदींना त्यांच्या मनामध्ये, त्यांच्या चित्तामध्ये ह्या भावना निश्चित येतील की इतक्या लोकांचे आशीर्वाद, इतक्या लोकांचे शुभेच्छा आपल्यासोबत आहेत. तर त्यामुळे त्यांच्या मनावरती सुंदर परिणाम होऊन त्यांना पुढे जी योग्य गती मिळायची ती निश्चित मिळेल. त्यात काही हे नाही. ठीक आहे. अनेक लोक त्यांच्या बाबतीत मी काल परवाच कुठलं एक नाटक बघत होतो, रूम नंबर 27 म्हणून. त्याच्यातली जी पेशंट असते ती जेव्हा अशी एकदम हायपर व्हायची तर तिला गीता दत्तचे गाणे खूप आवडायचे. ते ऐकवल्यानंतर ती शांत व्हायची. तर संगीताचा हा परिणाम असतो. आपल्यातल्या अनेकांनी आपले एकांत म्हणा किंवा आपले चांगले क्षण हे या वेगवेगळ्या आवाजांमध्ये सुंदर केलेले आहेत. त्यामुळे त्यांनी निश्चितपणे अनेकांच्या जीवनामध्ये सुंदर फरक करून आणलेला आहे आणि लोक त्यांच्या प्रति कृतज्ञ असतात. तर त्यांना निश्चितपणे आपण आशीर्वाद, शुभेच्छा सगळं देतच असतो आणि त्याचा परिणाम त्यांच्यावर चांगला होईलच, काही प्रश्नच नाही. ठीक आहे भैया, ठीक आहे. थँक्यू. जय गुरुदेव. थँक्यू. जय गुरुदेव. चला विद्याधरजी थांबूया. येस सर. जय श्रीराम.